नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हिंद महासागर से इस वक्त एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई। अमेरिकी नौसेना की एक सबमरीन ने ईरान के अत्याधुनिक युद्धपोत आयरस देना को निशाना बनाते हुए डुबो दिया। हमले में कम से कम 87 नौसैनिकों की मौत की खबर सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जहाज कुछ हफ्ते पहले भारत में आयोजित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था। यानी भारत में एक्सरसाइज, हिंद महासागर में सफर और फिर अचानक अमेरिकी सबमरीन का हमला। क्या है इस पूरे हमले की कहानी? इतना अहम था? क्यों इतना अहम था ये ईरानी युद्धपोत? और क्या ये हमला मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की शुरुआत का संकेत है? इस खास रिपोर्ट में डिटेल जानिए। सबसे पहले आयरस देना की ताकत, अमेरिकी हमले की रणनीति और घटना के बाद बदलता वैश्विक समुद्री समीकरण। जानकारी के मुताबिक ये हमला हिंद महासागर में हुआ। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इस ऑपरेशन को अमेरिकी सबमरीन से अंजाम दिया गया। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ये ऑपरेशन अमेरिका की वैश्विक सैन्य पहुंच और समुद्री प्रभुत्व का उदाहरण है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या जारी नहीं की, लेकिन बचाव कार्य में जुटी श्रीलंका नेवी ने बताया कि समुद्र से अब तक 87 शव बरामद किए जा चुके हैं और जिस जहाज को निशाना बनाया गया था उसका नाम है आयरस देना। जहाज ईरान की नौसेना का एक आधुनिक और रणनीतिक रूप से बेहद अहम फ्रिगेट है। इसका डूबना ईरानी नौसेना के लिए बड़ा झटका है। आयरस देना दरअसल मौज क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट था। इसे ईरान ने अपनी स्वदेशी तकनीक से बनाया था। जहाज ईरानी नौसेना की उन चुनिंदा आधुनिक युद्धपोतों में शामिल था जिन पर ईरान को सबसे ज्यादा गर्व था। जहाज की कुछ बड़ी खासियतें थी। सबसे पहले इसमें लगाया गया था वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, यानी मिसाइलों को सीधे ऊपर की दिशा में लॉन्च करने की क्षमता। तकनीक की वजह से जहाज तेजी से कई दिशाओं में मिसाइल हमला कर सकता था। युद्धपोत पर लगी थी वादर एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जो लंबी दूरी से दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकती हैं। मिसाइलों का उपयोग खासतौर पर अमेरिकी और इजरायली युद्धपोत के खिलाफ किया जा सकता था। इसके अलावा जहाज पर तैनात थी सैयद या SM सरफेस टू एयर मिसाइल, जो हवाई हमलों से बचाव के लिए इस्तेमाल होती हैं। आयरस देना पर मौजूद हथियारों में शामिल थे 76 mm नौसैनिक तोप, पनडुब्बी, रोधी टॉर्पेडो, CIWS क्लोज इन वेपन सिस्टम। CIWS यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम वो रक्षा प्रणाली है जो जहाज के बहुत करीब आने वाली मिसाइलों को तुरंत नष्ट कर देती है। जहाज पर लगा था ASR 3D फेज एरे रडार। ये रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जहाज और विमान को ट्रैक कर सकते हैं। यानी तकनीकी तौर पर जहाज काफी उन्नत माने जाते थे, लेकिन बावजूद इसके ये अमेरिकी सबमरीन के हमले को पहचान नहीं सका। इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, जहाज कुछ हफ्ते पहले भारत आया था। भारत में आयोजित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा बना था। अभ्यास का नाम था मिलन 2026। यह अभ्यास इंडियन नेवी द्वारा आयोजित किया गया था और इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सबसे बड़ी मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज में गिना जाता है। अभ्यास में दुनिया के कई देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं। मिलन एक्सरसाइज का उद्देश्य होता है, इस एक्सरसाइज के 2 मुख्य फेज थे। हार्बर फेज, जहां पर विभिन्न देशों की नौसेनाएं रणनीतिक चर्चा और प्रशिक्षण करती हैं। सी फेज, जहां समुद्र में वास्तविक युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। इसमें शामिल होते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस सर्च एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस, यानी समुद्र में संभावित युद्ध परिस्थितियों का अभ्यास। इसी अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद आयरस देना वापस लौट रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही, अमेरिका ने इस जहाज को क्यों निशाना बनाया? इसके पीछे कई संभावित वजह बताई जा रही है। पहली वजह है मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ समय से लगातार टकराव की स्थिति बनी है। दूसरी वजह, ईरान की समुद्री गतिविधियां। ईरानी नौसेना पिछले कुछ साल में हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तीसरी वजह, रणनीतिक संदेश। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि हमला ईरान को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए किया गया कि अमेरिका की सैन्य पहुंच दुनिया के किसी भी समुद्र तक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आयरस देना जैसा आधुनिक जहाज अमेरिकी सबमरीन का पता ही नहीं लगा पाया। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अमेरिकी सबमरीन संभवतः पेरिस्कोप डेप्थ पर चल रही थी। गहराई पर सबमरीन पानी की सतह के बिल्कुल करीब होती है, लेकिन पूरी तरह दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि दुश्मन जहाज के लिए इसे पहचानना बेहद मुश्किल होता है और यही अमेरिकी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या ये घटना मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है? क्या ईरान इसका जवाब देगा? और क्या हिंद महासागर अब नई जियोपॉलिटिकल टकराव का केंद्र बन रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है, आयरस देना का डूबना ईरान की नौसेना के लिए बड़ा झटका है। फिलहाल हिंद महासागर में तनाव बढ़ रहा है और दुनिया की नजर अब ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी है। क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर यह टकराव कूटनीति के रास्ते सुलझेगा? आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।